Welcome students to the Affinity Tutorial Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. This class is for class 5 basic operations. इसके पहले हम लोगों ने बेसिक ऑपरेशंस के अंदर प्लस पढ़ लिया है, माइनस पढ़ लिया है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है. एंड टुडे वी विल रीड डिवाइड. डिवाइड क्या डिवाइड करता है? आपने सब क्लास 2, 3, 4 में पढ़ा होगा, छोटे छोटे नंबर्स को पढ़ा होगा. एक छोटे नंबर से हम लेके चलते हैं जो आपको पहले से आता है. एंड वी फर्स्ट डिस्कस क्या होता है प्रोडक्ट, क्या नहीं होता. तो लिखा डिवाइड 125 बाय 5. अपन ऐसे लिखते हैं डिवाइड 125 बाय डिवाइड बाय ऐसे लिखते हैं, या कई बार ऐसे भी लिखा है डिवाइड 125 बाय 5. ये दोनों सेम ही है. जैसे ये ऊपर वाला ये नीचे वाला सेम ही. अब इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो कई बार आप लोग ऐसे जो डिवाइड करते हैं, वी मेक दिस साइड ऑफ ऐसे स्टेप सिंबल बना करके फिर यहाँ एक नंबर लिखते हैं, यहाँ एक नंबर लिखते हैं. तो यहाँ कौन सा नंबर आता है, यहाँ कौन सा नंबर आता है, ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए. तो ज्यादातर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं कि कई बार इस वाले नंबर को यहाँ लिख देंगे पहले और फिर बाद वाले को ऐसे करेंगे, फिर उल्टा सीधा करते रहेंगे, तो ये गलत हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा. इसको ऐसे नहीं करना है. इसका एक रूल है, नियम है. क्या रूल है? कि जो लिखा है फर्स्ट 125 वो इसके नीचे घर के अंदर आएगा. यहाँ जैसे डिवाइड लिखा, डिवाइड 125, जो जिसको हमको डिवाइड करना है, डिवाइड 125 को बांटना है. तो 125 जिसको बांटना है, डिवाइड करना है, वो घर के अंदर यहाँ आएगा नीचे. ओके. अभी जो बाय लिखा है या जो साइन ऐसे ये सिंबल किसका आता है? डिवाइड का. तो ये जो सिंबल के बाद जो नंबर लिखा है वो यहाँ आएगा. ऑलवेज क्या आएगा? यहाँ आएगा. इसको अगर आप ऐसे सही लिख दिया है तो फिर आप आगे डिवाइड भी तो इजी है, आप लोग सबको मालूम है कैसे करना है, नहीं करना है. और इसके जो डिवाइड के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसका नाम सीखो क्या होता है. क्योंकि बड़ी क्लासेस में आप आएंगे 6 में, 7 में, 10 में, आपको डिविडेंड बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे, या क्वोशंट बोला या रिमाइंडर बोला, तो क्या होता है वो मालूम होना चाहिए. ये सब इसी के पार्ट्स हैं. ये जो नंबर रहेगा 120 वी कॉल दिस एज डिविडेंड. DIVIDEND, डिविडेंड. जिससे डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिवाइजर. DIVISOR, डिवाइजर. जो ऊपर आएगा यहां नंबर, आंसर जो आता है, इसको क्या बोलते हैं? दिस वी कॉल एज क्वोशंट. QUOTIENT, क्वोशंट. और लास्ट में डिवाइड करते करते जो बचेगा इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. रिमेन से क्या होता है? बचा हुआ. जो बाद में बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर. समझ में आ गया ना आपको? ये चीज मालूम है कि डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा ऊपर क्वोशंट, और जो बचेगा उसको रिमाइंडर. अब इसको आगे चलना, कैसे डिवाइड करना है, कैसे करेंगे डिवाइड. 5 पहले 1 से करेंगे, 1 तो छोटा है, नहीं जाएंगे, तो हम 12 को ले लेंगे, दोनों नंबर को. 5 2 जा 12, 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10. गलती नहीं करना, 5 2 जा 12, 5 2 जा 12 नहीं होते, 5 2 जा 10. अब 2 लिखेंगे. ज्यादा बच्चे कहां लिखते हैं? यहां लिख देंगे 2. मैं फिर से बता रहा हूं, इसको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, इसको यहां लिख देंगे. जो 2 है, जब 12 ले रहे हैं तो ये फर्स्ट और 2 इसके ऊपर यहां लिखेंगे, यहां नहीं लिखना. ऑलवेज ट्राई. क्यों आ रहा है? अब आप थोड़ा क्लास 6 में आएंगे, इसको समझ में आएगा किस लिए. और अभी हो सकता है इसी में बता दूं नेक्स्ट इसमें थोड़ा कैसे क्यों. ये बेसिकली यहां लिखेंगे 5 2 जा 10, यही लिखते हैं ना. इसको मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए. ठीक है.
और इसके बाद क्या आएगा, इसको जो माइनस करेंगे, फिर अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, ये इसका रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, रिमाइंडर। ये ध्यान रखिए रिमाइंडर है, दिस शुड बी ऑलवेज लेस देन दिस। ये फिर मिस्टेक नहीं हो, अगर कई बार क्या बच्चे कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 5 1 जा 5 कर दोगे, 2 क्यों करें, तो 5 1 जा 5 किया, इसको रिमाइंडर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7। अब ये जो रिमाइंडर है इज मोर देन दिस, तो ये अगर ऐसा करेंगे तो दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा 5 1 है, इसके अलावा यहां पे 5 1 की जगह यू मेक इट एज 2, 5 2 जा 10। नाउ यू सबट्रैक्ट, 2 minus 0 is 2, 1 minus 1 is 0, कट कर। इसका 2 and 2 is should be always less than this, means हमने जो किया ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी नेक्स्ट नंबर, पहले आपको बताया ऐसे एरो करके ऐसे करके उतारते हैं और 5 ऐसे कर लेते हैं। अभी फिर से बता रहा हूँ, जिस प्लस माइनस में सिखाया था, ये सब प्रैक्टिस बंद कर दो, ये नहीं एरो फेरो नहीं लगाना कोई भी, आप डायरेक्ट 5 उतारो। क्यों, ये 2 जो हमने लिखा है किस लिए, कि ये 2 तो हमने ऑलरेडी हो गया, उसके बाद वाला नंबर उतारेंगे 5, तो 5 जब उतारेंगे तो 5 इधर आएगा। अब इसको 5 का टेबल 25 तक पढ़ेंगे, तो 25 जहां आएगा वो अपन यहां लिख देंगे, 5 5 जा 25, इसको माइनस करेंगे, दिस माइनस इज 0 0, कट कट कर दिया फिर 0 में इसके अंदर कैसे, तो इसके अंदर क्या हो गया, बेसिकली आंसर क्या हो गया, आंसर वी से डिवाइड में जब डिवाइड होगा, डिवाइड के अंदर हमेशा लिखेंगे क्यू लिख दीजिए, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे जब क्यू इज इक्वल टू, ये है क्वेश्चन कितना है 25, और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आर मतलब होता है रिमाइंडर, ये हो गया आर, ये बेसिकली ये खत्म हो गया, तो रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर कितना है 0, दिस इज योर आंसर। ऐसे जितने भी डिवाइड के प्रॉब्लम होंगे सब आपको ऐसे करना है, ठीक है। इससे क्या है कि अगर ज्यादा नंबर होंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा नंबर उतारना है, कि ये 2 के नीचे तो उतार लिया था, अब ये कौन सा उतारेंगे 5। एक और नंबर मैं आपको थोड़ा बड़ा नंबर लेके डिवाइड करके बताऊंगा, फिर ये जो जैसे लिखना है, अगर आप यहां लिखोगे तो कौन सा उतारोगे यार, अभी आपको बड़ा नंबर लेकर समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये बता दें, divide 66 lakhs 50,000, sorry 66 lakhs 50,305, या 5 की जगह 4 कर, 500,304, okay. Now I will divide this number by what, 6. I will divide this number by 6. This divided by, question is divided by 6. अभी आपको सिंगल डिजिट से डिवाइड डिवीजन नहीं सिखा रहे, क्या आपको बड़ा करके सिखाते क्यों, कैसे करें। तो ये अपन हम लोग कैसे करेंगे, कई बार ऐसे भी कर लेते हैं, यहां ऐसे बना करके ऐसे करके यहां क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी सही है, लेकिन प्रैक्टिस करो इसके ऊपर लिखने के लिए। तो वो जो हम जो ऊपर लिखेंगे मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम है, क्यों करते हैं अपन ऊपर लिखना होता है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड करेक्ट। 50,304 ये नंबर है ना। नाउ इसको डिवाइड किससे करना है, 6। नाउ 6 का टेबल पढ़ेंगे, ये फर्स्ट होता है यहाँ पे एक ही है, तो यहां से ऊपर 1 से 6 1 जा 6, लाइन क्या माइनस क्या 0, क्योंकि 6 से यहां लिखे, ऐसे नहीं यहां लिख दो, और यहां से लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको मालूम नहीं चलेगा कौन सा नंबर कैसे किया है, कौन सा नंबर उतारना है। तो यहां नहीं उतारेगा, फर्स्ट किया ना डिजिट लिया, तो फर्स्ट डिजिट के ऊपर यहां से इसके ऊपर लिखना 6 1 जा 6, ये 0 आ गया, काट दिया। अब नेक्स्ट क्या उतारेंगे, ये 6 तो हो गया 1, ये तो नंबर इससे पता चलता है, नेक्स्ट नंबर 6 है, 6 उतारा। जो आगे 6 के टेबल पढ़ेंगे, जहां तक 6 आया 6 1 जा 6, तो ये जो 6 उतारा था ये उतारा था, इसके ऊपर ही 1 उतारेंगे, 6 1 जा 6 0। फिर क्या उतारेंगे 5,
दिक्कत नहीं, तो 0 तो यहाँ छोटा आना चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 नहीं होगा, 1 से पहले क्या 6 0 आता है, तो 6 0 जा 0, इसको माइनस करेंगे तो 5। प्रैक्टिस में आप ऐसी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब 6 में 7 आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा यार, और प्रैक्टिस करते जाएगा तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ 0 लिख करके आप नेक्स्ट में चले। तो अब आप क्या होता रहेंगे, ये 5 का 0 आ गया, अब क्या होता रहेंगे 0 5 का आ गया 0 0 होता है। अब 6 का टेबल 50 तक पढ़ेंगे, 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54, 9 बड़ा हो गया, तो विल टेक इट 8, 0 उतारा था, 0 के ऊपर 8 लिख दे। ये पता चलता हमको, देखिए इससे पता चला कि 8 तक हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट नंबर जो उतारना होगा, 8 क्या था 3 उतारेंगे, तब 6 8 6 जा 48, पहले 48 लिखेंगे, रिमाइंडर कितना बचा 2। हमेशा देखिएगा ये जो रिमाइंडर आता है ऑलवेज लेस देन दिस, क्या रिमाइंडर जो है हमेशा इससे छोटा होना चाहिए सब जगह। ये देखिए रिमाइंडर 0 इससे छोटा है, ये भी 0 इससे छोटा है, ये 5 इससे छोटा है 6 है ना, फिर इसका रिमाइंडर 2 आया, 2 भी इससे छोटा है ना। अब क्या होता है 2 क्या बताता बताया छोटा सा आएगा भाई, 0 उतारा था, 0 के बाद क्या है 8 है, 8 के बाद क्या आ गया 3, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, 24 ज्यादा हो जाएगा तो 3 करेंगे, 6 3 जा 18, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, क्या 5 में से फिर अपने क्या होता है 0 50, तो कितना आ गया 50 में से फिर 8, 0 क्या है तो 0 के ऊपर 8 लिखेंगे, 8 6 जा 48, कितना आया रिमाइंडर 2, फिर क्या उतारेंगे 4, क्या आएगा 6 4 जा ये 4, 24 माइनस 24 0, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इज क्वोशंट एंड आर रिमाइंडर। क्वोशंट कितना हो गया, पहले आप ऐसे ही लिख लीजिए, फिर कॉमा इंसर्ट कर रहे हैं 1 1 0 8 3 8 4, इसमें कॉमा जरूरी हो, दिस इज इजी रहेगा, दिस इज 11,08,384, रिमाइंडर इज 0, दिस इज योर आंसर। ओके, अब 2 डिजिट्स का 3 डिजिट्स का हम आपको डिवाइड बताएंगे। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था सिंगल डिजिट डिवाइड, नाउ वी लर्न हाउ टू डिवाइड अ नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। इस बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्या डिवाइड 62,085 बाय 72, इसको अपन कैसे करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करना है इससे, जब अपन एक्चुअली डिवाइड करेंगे तो सिंबल ये हो जाता है, ऐसे अपन कर दूं, ये घर के अंदर नीचे अंदर क्या नंबर आना चाहिए, ये जो नंबर आता है यहाँ पे डिविडेंड, तो जब डिवाइड ये हो गया तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ आएगा है ना, तो जो ये दो नंबर इसको डिवाइड करना वो इस घर के अंदर आएगा, इसको बोलते हैं डिविडेंड 62,085, ओके। और जिससे डिवाइड करना है, बाय मतलब जिससे करना है डिवाइड, में कितने पार्ट्स में करना है उसको कैसे, तो वो डिवाइजर होगा, दिस विल बी 72। इसके अंदर देखिए अपना 72 से अपने को डिवाइड करना है, 72 टेबल मुझे भी नहीं आता है, तो आपको भी नहीं आएगा, किसी को नहीं आया 72 का टेबल ना, तो जैसे छोटा नंबर होता है अप टू 20 तक तो अपन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, बड़े नंबर जब हो जाते हैं तो हाउ यू, इसके अंदर बेसिकली यहाँ रफ में आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे एंड डिवाइड, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये मार्जिन होती है, तो ये जो स्पेस है यहाँ लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर, लेट्स से सपोज 5, ये आंसर ऑफ 5 क्वेश्चन नंबर 5, ये वर्किंग स्पेस आपकी होगी वर्किंग की, और ये रफ होता है, यहाँ रफ आपका एरिया, यहाँ पे रफ कैलकुलेशन आप अपना करेंगे। तो जब ये देखेंगे 62 और 72 से जब इसको कॉमा कुमा लगाइए, अगर लिखा है तो कोई बात नहीं, कोई, तो जब 62 डिजिट लेंगे तो ये छोटा है, 62 छोटा है, 72 बड़ा है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें क्या अपने को 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, ये यहाँ तक 620, जब 620 लेंगे तो हम लोग अब जो 1 डिजिट छोड़ के यूनिट प्लेस 1 छोड़ करके 10th प्लेस देखेंगे 7 में जो 620 जो नंबर लिया इसको 1 मान रहे हैं, तो 2 डिजिट्स जो 10s एंड 100s में ये आएगा,
7 का टेबल 62 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा 620 से, तो इसको हम लोग क्या 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां रफ में 72 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 जा 16, 6 कैरी ओवर 1, 8 7 जा 56, 157, कितना आ गया? 576। अपन हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 8 लिखेंगे, 0 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं, 8 3 8 इसके ऊपर लिखेंगे, 8 2 जा 16, कैरी ओवर 56, 157, इसको माइनस करेंगे, ऐसे लिख करेंगे तो 10 में से 0 में 6 जाएगा नहीं, इसने कैरी ओवर को ले लिया 1, तो कितना हो गया? 10 10 माइनस 6 इज 4, एक इसने दे दिया 1, तो इसने एक ले लिया 11 माइनस 7 इज 44। अब आप देखिए जो रूल था अपना क्या, दिस रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज लेस देन दिस, तो 44 72 छोटा है तो ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर विल कॉपी फ्रॉम द टॉप 8, ब्रिंग डाउन 8, इसको एरो करके ऐसे नहीं दिखाना है, अभी अपन बड़े हो गए है ना, तो इसको अपन बड़े हो गए तो इसको एरो नहीं दिखाना, समझ अंडरस्टूड हो गया। 448, इसमें फिर वही रूल करेंगे, 7 का टेबल आप 44 तक पढ़ेंगे, कहां तक आएगा? 7 6 जा 42, तो 6 से करके देखिए आप एक बार, 72 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा? 6 2 जा 12, 2 कैरी ओवर 1, 7 6 जा 42 एंड 43, कितना आ गया? 432। 432 इससे छोटा है, अपन लिख सकते हैं 432 कितने से मल्टीप्लाई किया? 6 से, 8 के ऊपर है तो ये 8 के इसमें 6 आ जाएगा, तो कितना आ गया? ये माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, ये काट दीजिए 0, ये भी कट गया, 0 लिख दीजिए, कट कर दीजिए बस। अब नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 5, 3 से करेंगे 21 ज्यादा हो जाएगा, 2 से करके देखिए, डायरेक्ट कर देते हैं, 2 का आसान होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, माइनस करिए 1 21, 21 इज लेस देन 72, ठीक है। इसमें मतलब क्या है कि जो हमारा ये डिवाइड पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर Q मतलब होता है कोशेंट, कोशेंट मतलब ये हो गया, दिस इज कोशेंट इज इक्वल टू एंड रिमाइंडर R इज इक्वल टू कितना है? कोशेंट कितना है? 862 एंड व्हाट इज रिमाइंडर? 21, so this is your answer. This is how you have to proceed, ऐसे आपने को करना है कॉपी के अंदर पूरे एक सम। और डिवाइड जैसे आप सिंगल डिजिट करते हैं ऐसे डबल डिजिट में क्या है कि अपना 22 का टेबल नहीं आता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर करके आप देख सकते हैं, बस समझ में आ गया। अभी एक और हम आपको बताते हैं एक रूल क्या है डिवाइड का, या चेक करना whether this answer is correct or wrong। आपको मालूम है इसमें, जैसे ये सेम क्वेश्चन है, ये व्हाट इज दिस नंबर यू कॉल? डिवाइजर, DIVISOR, and this number is divided, dividend, DIVIDEND, dividend. What is this number? Quotient, QUOTIENT, quotient. And what is this number we call? Remainder. क्या है? Remainder. एक फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं, आपको याद रखना है कि डिविडेंड, अब आप देखेंगे कभी भी, DIVIDEND, डिविडेंड इज इक्वल टू, जो नंबर है क्या होगा? इज इक्वल टू डिवाइजर, DIVISOR मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट, प्लस इसके आगे लिख लेते हैं प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। कभी अपने को चेक करना होगा कि क्वेश्चन अपना जो डिवाइड के आंसर सही है कि नहीं। डिविडेंड मतलब ये नंबर शुड बी इक्वल टू दिस नंबर डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं नहीं करके बता रहा हूं, एक छोटा नंबर लेके मैं आपको देख के बताता हूं, समझाता हूं कि ये जो फॉर्मूला है सही है कि गलत है। ये फॉर्मूला नीचे लिखा रह देते, अपन ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर वाला मिटे करके छोटे नंबर से लेके आपको करके बताता हूं, ठीक है।
एक नंबर लिया जैसे हमने 25, इसको किससे डिवाइड किया अपन ने? 4 से डिवाइड करते हैं, या 256 ले लेते हैं, 256 की जगह 259 लेते हैं। चलिए इसको अपने को डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? ये 2 नंबर लेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 2 नंबर लेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, सबको डिवाइड होता है 1, क्या होता है? 9, 4 4 जा 16, कितना रिमाइंडर बचा? 3। अब हम देखेंगे कि वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। तो ये जो फॉर्मूले में रख करके जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से देखेंगे। डिविडेंड कितना है? 259 शुड बी इक्वल टू हाउ मच? डिवाइजर, डिवाइजर इज कितना है? इज 4 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, कोशेंट कितना है? 64 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? ये 3। इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, कैरी ओवर 6 4 24, 256 प्लस 3। इसको प्लस करेंगे तो क्या है? 250। ये देखिए इक्वल टू के इधर जिसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के इधर क्या आ गया? राइट हैंड साइड। ये दोनों इक्वल, और दोनों अगर इक्वल है देन इससे हमारा ये जो आंसर लिखेंगे इसका आंसर क्या हो गया? कोशेंट इज इक्वल टू 64 एंड आर इज इक्वल टू 3। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट है। इसमें आपको क्वेश्चन अगर ऐसे करके आएंगे, आपको टीचर जो है 5 आउट ऑफ 5 दे देंगे। समझ गए? आपको वहीं एग्जाम में पता चल जाएगा कि आपने सही किया कि गलत किया। दिस इज हाउ यू शुड चेक ईच क्वेश्चन जो आपका डिवाइड का होगा। इस फॉर्मूला लगा करके आप देख लीजिए सही है कि गलत है। समझ गए? अभी ये तो डिवाइड का आपने चेक कर लिया, अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई में नहीं सिखाया था। अब मैं आपको बता रहा हूं मल्टीप्लाई में कैसे चेक करो कि आपने आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, वो है मल्टीप्लाई वाले करते हैं। ये मिटा देना, सब नोट कर लो। मल्टीप्लाई करो ऐसी छोटे नंबर में, जैसे जो चीज छोटे नंबर में है वो चीज बड़े नंबर में भी, सब चीज के लिए वो सेम रहेगा। जैसे एक नंबर मैंने आपको बोला 24 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 का टेबल क्लास 5 में है, आपको आना चाहिए। डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या एक काम करते हैं, 200 थोड़ा बड़ा लेते हैं, 342 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16। हाउ यू वेदर दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? तो इसको आप पहले मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा आंसर। 16 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 16 2 जा 32, कैरी ओवर 3, 16 4 जा 64, 64 प्लस 3 67, कैरी ओवर 3, 16 3 जा 48, 48 प्लस 3 51। आप ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज द आंसर? आप लिखेंगे आंसर इज 5172। अब आपको चेक करना है वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। ये जो आपने मल्टीप्लाई करके जो आंसर लिखा है सही है कि गलत है, हाउ विल वेरीफाई? इसके अंदर इसको जो बोलते हैं व्हाट इज आंसर, क्या बोलते हैं? दिस इज आंसर ना, आंसर को बोलते हैं प्रोडक्ट। पहले मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट। ये जो है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। और इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट, CAND, CAND, मल्टीप्लिकेंट। हाँ, अभी आप लोगों को समझ में आ रहा कि दिस इज प्रोडक्ट, मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट। जैसे डिवीजन में अपन ने एक फॉर्मूला था, मल्टीप्लिकेशन में भी। मल्टीप्लिकेशन का क्या फॉर्मूला है वो आप देखो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट को डिवाइड करो किससे? आप मल्टीप्लाई से करो तो ये मल्टीप्लिकेंट आना चाहिए, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर। तो दिस विल बी इक्वल टू, या दिस विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेंट, या नंबर लिखता हूं मैं इसको, क्या बोलता हूं इसको, छोटे के लिए याद नहीं रहेगा। जो ये नंबर अपन मल्टीप्लाई करें ना, तो दिस शुड बी इक्वल टू नंबर। या ये भी कर लो, या
प्रोडक्ट को अगर आप नंबर से डिवाइड करोगे, किससे? नंबर से। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर, तो क्या आना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू मल्टीप्लायर, PLIER, मल्टीप्लायर। करके देखते हैं अपन। प्रोडक्ट कितना है? 5172 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर क्या है? 16। करके देखो, यहां करके देखें अपन लोग रफ में। 5172 डिवाइडेड बाय 16, 3 से जाएगा, 16 3 जा 48, कितना बचा? 3, है ना? 11 से जाएगा 3, ये 5 स्कोर गया 0, क्या होता रहा? 7। ठीक है, अब क्या हो गया? 16 से जब डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32, 52, तो ये कितना आ गया? 16 4 जा 16 3 जा 48। तो ये क्या है? देखो, ये कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती करी है। ठीक है, ये अब इक्वल टू नहीं आ रहा, ये आंसर कितना? 342 आना चाहिए था ना, तो कितना आना चाहिए था? दिस इज प्रोडक्ट डिवाइड बाय मल्टीप्लाई, मींस नंबर 342 आना चाहिए था, तो 323 और प्लस रिमाइंडर भी कुछ आया। इसके अलावा कहां गलती करी? मल्टीप्लाई करके देखो, 16 2 जा 32, 2 कैरी ओवर 3, 16 4 जा 64, 64 प्लस 3 67, 7 कैरी ओवर 6, 16 3 जा 48, 48 प्लस 6 54। यहां क्या आना चाहिए? देखो यहां गलती हुई है। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये जानबूझ करके पहले आप लोगों ने नहीं पकड़ा। ये यहां पे क्या आना चाहिए? इसे पकड़ में आ जाता है कि ये आंसर नहीं मिल रहा था, चेक कर लिया, तो यहां क्या आना चाहिए? 1 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 54। तो आंसर भी ये गलत है। आंसर क्या होगा करेक्ट? 54 7 2। अपने यहां से कर लिया, आंसर नंबर आना चाहिए 342, आ रहा 323। दिस इज हाउ यू कैच योर मिस्टेक, ये फॉर्मूले से। अब अगर हम लोग 5472 करके देखिए, कितना है? 5472 डिवाइडेड बाय 16, 16 3 जा 48, कितना बचा? 16 7 4 जा 64, 3 and 2, कितना आ गया? 16 2 जा 32, रिमाइंडर 0। अब आप देखिए नंबर आया कि नहीं आया? 342, 342। इसका अलावा जो ब्लू में हमने जो लिखा है, दिस आंसर इज करेक्ट एंड दिस वाज रॉन्ग। समझ में आया कि दिस इज हाउ यू कैच कि कहां पे गलती है, क्या नहीं है। ये हमने बताया कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर, या इसको नीचे वाले से भी करके देखेंगे हम लोग कि सही है कि गलत है। कैसे देखेंगे कि प्रोडक्ट कितना था? हम कैट वाले से करके देखते हैं पहले। 5472, इसको हमने डिवाइड किया किससे? नंबर से। नंबर कितना था? 3421, 342 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 502। देखिए कितना आता है? 5 0 and 2, इससे कम है, ठीक है, तो 2 उतारा। अब इसको जो 16 हम बोल रहे हैं, 16 आना चाहिए। आप 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए आता है कि नहीं आता है? 6 2 जा 12, 2 कैरी ओवर 1, 6 4 जा 24, 1 and 25, 5 कैरी ओवर 2, 6 3 जा 18 and 2 20। मतलब बिल्कुल सही आया। देखिए मल्टीप्लायर आ गया कि नहीं आ गया ये वाला। इसका अलावा कि ये जो आंसर है हमारा, चाहे ये करो या ये करो, बिल्कुल सही है। This is how you should check your answers in multiply. This is formula आप लिख लीजिए और याद करना। Product divided by multiplier should be equal to number, और product divided by number should be equal to multiplier. Okay. I hope you have understood the chapter of
जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। दैट्स ऑल।